साइन किसका उल्टा होता है? साइन थीटा उल्टा होता है कॉट का, तो इसको 1 बाय कॉट थीटा हम लोग कॉस से स्क्वायर थीटा तो कह सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा तो कह सकते हैं 1 अपॉन। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही से चल रही होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल वाले आइकन को दबा दीजिए। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आप लाइक करते हैं तो और हमें जो है उससे अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें। एक मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है ताकि हम अच्छे से अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकें। और हमने कि जैसा आपको बताया है, इस चैनल पर कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस कवर होगा। कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ पढ़ा जाएगी और जल्द ही आपके लिए साइंस का भी सिलेबस आने वाला है और यहाँ पे हम उसको पढ़ाएंगे। और यहाँ पे कंप्लीट मैथ और कंप्लीट साइंस पढ़ाई जाएगी। अभी सोशल साइंस का कोई पक्का नहीं है, बट हो सकता हो आगे सोशल साइंस भी इस चैनल पे पढ़ाई जाए। तो आप तैयार हो जाइए। ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति परिचय का ये लेक्चर नंबर 4 है। आज हम चौथे लेक्चर पर आ गए हैं पढ़ते पढ़ते। इससे पहले हमने पहले वाले लेक्चर में जो है त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में यानी त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बात करी। बाकी जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस करा था। अब जो इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको जो है कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जो कि और वो फार्मूला आगे भी कई ज़्यादा काम आने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होता है, जैसे किसी ने पूछ दिया साइन 30 का मान बताइए, साइन 0 का मान या कॉस 0 का मान बताइए, तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। और इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की मैं 2 अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा। आपको जो सही लगे आप उसको आजमा लेना। और एक मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, 2 में से एक ऐसी ट्रिक रहेगी जो आपसे कोई भी कहीं पे भी पूछ ले तो आप उसको बड़े आराम से बता सकते हैं। और आपको कोई भी टेबल याद करने की जरूरत नहीं, बस एक कुछ चीज़ें हमारी ध्यान रखनी है और वो एक अमेजिंग ट्रिक है। तो मैं उसको भी आज यहाँ पे इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो आज हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या है, जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि जो है त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बात करी था। त्रिकोणमिति अनुपात कुल कितने थे? 6 अनुपात थे। पहला क्या था? साइन था। क्या था? साइन थीटा, ठीक। दूसरा क्या था? कॉस थीटा। तीसरा क्या था? टैन थीटा। चौथा क्या था? चौथा कॉट थीटा था। और 5वां क्या था? सेक थीटा। और छठा क्या था? कॉसेक थीटा था। हम लोगों ने 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बात करी थी। और इसमें हमने एक ट्रिक भी बताई थी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाल बटे कक्का। देखो, लाल एल मतलब होता है लंब, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एल मतलब लंब, ठीक। ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, और के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण। इस चीज को सही से याद कर लीजिए और आपको ये ट्रिक पूरी याद करनी है। ये जो ट्रिक है आपको ये पूरी की पूरी ट्रिक याद करनी है। तो देखिए, यहाँ पे साइन थीटा, ये जो एल बाई के है ये साइन का मान है, ठीक। ए बाई के है ये कॉस का मान है, ठीक। और ये एल बाई ए ये किसका मान है? टैन का मान है। इतने चीज आप याद कर लीजिए, आपको पूरे त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पता चल जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा वो बताते हैं। एल बाई के यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन का मान कितना होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन कहते हैं। और किस कोण के सापेक्ष में हम लोगों ने अनुपात लिए हैं, यानी किस कोण के सापेक्ष में हमने लंब और कर्ण जो है और आधार माने हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है। ये हमने बताया था आपको। और देखिए कॉस थीटा।
कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। और जो है साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और tan थीटा लंब बटे आधार। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए बच्चे 3 हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था tan जो है कॉट का उल्टा होता है, कॉस जो है सेक का उल्टा होता है और जो है साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है। यानी कि अगर tan लंब बटे आधार है तो कॉट क्या होगा, tan अगर लंब बटे आधार है तो कॉट क्या होगा, कॉट हमारा होगा आधार बटे लंब, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब हो जाएगा। अच्छा कॉस अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक क्या हो जाएगा, सेक अच्छा किसका उल्टा होता है, सेक हमारा सेक का कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे पूरा उल्टे वाले ही हम फॉर्मूला यहाँ पे बताएंगे, इस चीज को ध्यान रखना, हम बताने की दूसरी चीज कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ पे कॉसेक अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब ये चीज चमकी या नहीं चमकी, इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी। अब इतनी चीजें आपको समझ में आती होंगी। अच्छा अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। अच्छा कॉस को हम इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक को हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉसेक बटे 1, इतना तो लिख सकते हैं ना। अच्छा अगर इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम उल्टा करें तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। तो कॉसेक को अगर हम उल्टा करें तो 1/कॉसेक थीटा, यानी साइन को हम 1/कॉसेक थीटा उल्टा होता है। नहीं समझ में आई बात, अरे साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। अगर कॉसेक को हम उल्टा करेंगे, कॉसेक को उल्टा करेंगे, कॉसेक को हम कॉसेक थीटा बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम कॉसेक को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक को अगर हम उल्टा करें, कॉसेक का उल्टा क्या होगा, 1/कॉसेक, और 1/कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। ये कॉसेक है और ये कॉसेक का उल्टा है, नहीं बात समझ में। कॉसेक थीटा बटे 1 ये कॉसेक है और इसका उल्टा 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा ये 1/कॉसेक थीटा, इसका क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। अच्छा कॉसेक थीटा को हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा ही क्या होता है, साइन थीटा। अब आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ क्या आ गई। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक का उल्टा, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। अच्छा कॉस थीटा को हम क्या, किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा। तो इसको हम इसी तरह ले सकते हैं, सेक 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/सेक थीटा। tan किसका उल्टा होता है, tan थीटा उल्टा होता है कॉट का, तो इसको 1/कॉट थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले बन गए। अच्छा साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। भैया हम कहते हैं हम तुम्हारे उल्टे हैं, ठीक, हम तुम्हारे उल्टे, तो तुम भी तो इसका मतलब हमारे उल्टे हो, नहीं बात समझ गई। अरे जैसे साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, तो जो है कॉसेक भी तो साइन का उल्टा होगा ना। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होगा, 1/साइन थीटा, ठीक। और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, कॉस का, इसको हम क्या करते हैं, कॉस थीटा। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, 1/tan थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इनसे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और कंसेप्ट में भी ज्यादा क्लियरिटी होगी इसमें। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा अब देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का देते हैं। तो भैया अगर साइन स्क्वायर थीटा
तो उसको हम कॉसेक में क्या ले सकते हैं, उल्टा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा कह दें तो सिंपल आपको सबके जगह क्या करना है, सेक में स्क्वायर यानी सब जगह आपको स्क्वायर लगा देना है। जहाँ स्क्वायर अगर क्यूब बोले साइन क्यूब थीटा बराबर तो लिख देना 1 कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक, सिंपल सा है। इसी तरह हम इसको भी लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन में इस तरह आएगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 tan स्क्वायर थीटा। इतना ही बात समझ, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे क्यूब थीटा बोल दे तो इस तरह क्यूब कर देंगे सब जगह, साइन स्क्वायर की पावर 4 बोल दे तो उस तरह कर लेंगे। ठीक, ये आगे अभी तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग इस तरह पढ़ेंगे, उसकी 2 ट्रिक पढ़ेंगे और दोनों ट्रिक एक थोड़ी मतलब बड़ी ट्रिक है, एकदम छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर सकते हैं। तो एक हम लोग पहली ट्रिक बनाते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एक्चुअल में होता क्या है कि एंगल, जैसे हमने पूछ लिया साइन 0 का मान बताइए, साइन 2 का मान बताइए, साइन 3 का मान बताइए, साइन 4 का मान बताइए। जैसे यहाँ पे थीटा था, अभी हम लोगों ने बताया कि 30 डिग्री थीटा है, जो हमारा कोण है वो 30 डिग्री है। तो क्या करते थे, साइन 30 निकालते थे, बट यहाँ पे साइन 30 तो लिख देते थे। ठीक, तो यहाँ पे थीटा मानते हैं, बट यही कहते हम कि जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। और इस साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, तो ये सब चीजें निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बात करेंगे। अब कहोगे सर क्या साइन 30 का ही मान निकाल सकते हैं? अब तो हम यहाँ पे साइन 30 का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक, साइन 1 का भी मान होता है, साइन 2 का भी मान होता है, साइन 4 का भी मान होता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ 0 से 90 के बीच में पढ़ेंगे। कहाँ से, 0 से 90 के बीच में, वो भी पूरे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 इतने मानों को पढ़ेंगे, और इतने ही हम लोगों को पढ़ने हैं, और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और बाकी 0 से ऊपर जो पढ़ेंगे यानी 90 के ऊपर, वो हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, और क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब साइन का मान कैसे निकालें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक ट्रिक मैं बताता हूँ बहुत अमेजिंग, आप करिए। यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 तक आप लोग गिनती, यानी 0 से लेकर 4 तक आप लोग गिनती गिन लीजिए। ठीक सर, हमने गिन लिया। उसके बाद इसका ले लीजिए स्क्वायर रूट। क्या ले लिया हम लोगों ने, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद अब देखो 0 का मान क्या होता है 0, रूट 1 का मान 1, रूट 2 का मान तो रूट 2 ही होगा, रूट 3 का मान रूट 3 होगा, और रूट 4 का मान क्या होता है। एकदम किसी के ऊपर रूट तब लगाते हैं जब वो किसी का स्क्वायर होता है। 4 हम 4 को इस तरह ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2। अगर हम इस पर रूट लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बचे। तो 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, यानी कि इसका रूट कितना होगा 2 होगा, और 2 जो 4 जो है 2 का स्क्वायर रूट होता है, और 2 जो है स्क्वायर होता है किसका, जो 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे 0 का मान निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबको 2 से भाग कर देना है, यानी यहाँ से लेकर ये पूरे के पूरे 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। जब 0 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 को 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 1/2, रूट 2 को 2 से भाग करेंगे, ये रूट 2 है, इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, नहीं बात समझ में। अब देखिए हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं, तो पता ही होगा। तो यहाँ पे हम रूट 2 को उसी तरह लिखते हैं, और 2 की जगह रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक, अच्छा, 1 रूट 2 से 1 रूट 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे साइन 45 का मान कितना है
1/√2। अच्छा, √3 का मान साइन 60 का मान क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2। और 2 को फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1। ये साइन के सारे मान यहाँ से यहाँ तक आ गए। साइन के सारे मान ये यहाँ से यहाँ तक जो है आ गए। अब देखो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस के लिए हम इस पूरी लाइन को पलट देंगे। क्या करेंगे, ये एक अमेजिंग ट्रिक है, इसको हम पलट देंगे। तो एक को इधर लिख लें, √3/2 को इधर लिख लें और 1/√2 को इधर लिख, ऐसे ही लिख लें। और फिर उसके बाद इसको लिख लें और फिर 0 को इधर कर दें। तो ये जो है इतना आ गया। अब देखिए tan के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan के लिए क्या करते हैं, 0 से 1 को यानी कि इसको इससे भाग करते हैं, यानी जो ऊपर वाले हैं यानी साइन के जो है उसको, जो साइन के सारे मान है उसको हम कॉस के मान से भाग कर देंगे तो हमारी tan का मान मिल जाएगा। अब देखिए साइन के मान से हमने जब भाग करा यानी 0 से 1 को भाग करेंगे तो कितना देगा, 0। tan 0 का मान 0। साइन 30 को जो है हम 2 से डिवाइड करेंगे। साइन 30 का यानी कि 1/sin 30 के लिए क्या करेंगे, 1/2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा, 1/√3। अब इसको काटेंगे 1/√2 को 1/√2 से काटेंगे कितना जाएगा, 1। और यहाँ पर √3/2 को हम 1/2 से काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा, √3। अच्छा, 1 को हम 0 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 1 को 0 से भाग करेंगे तो कितना आता है, अपरिभाषित, यानी वो परिभाषित नहीं होता। अर्थात किसी भी नंबर को हम 0 से भाग करते हैं तो वह अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित मतलब क्या होता है, अपरिभाषित का साइन ये होता है, अपरिभाषित। और किसी को 0 को किसी से भाग करोगे तो 0 आता है। मान जाए हमने 0 को 1 से भाग करा तो 0 आएगा, बट 0 को हमने किसी से भी भाग करा तो अपरिभाषित आता है। ऐसा क्यों आता है, अब सुनिए, होता क्यों है ऐसा। मतलब 0 से हमने 1 को भाग करा, फिर ऐसे ही तो भाग करते हैं, फिर नीचे वाले को इधर लिखते हैं और 1 को इधर लिखते हैं। 0 से भाग करेंगे क्या करेंगे, 0 एकम 0, फिर 1 बचा, फिर 0 एकम 0, फिर 0 एकम 0, ठीक, 1 बचा, फिर 0 एकम 0, ठीक, यहाँ से कट जाएगा, कितना बचा, कटेगा ही, क्या होगा, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा और वो अनंत तक जाएगा, यानी कि खत्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब वो अपरिभाषित है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए आज से याद कर लीजिए कि जब हम किसी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो वह अपरिभाषित आता है, यानी अनंत आता है, यानी इन्फिनिटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। अब कॉट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी सीरीज को हम उल्टा कर देंगे, यानी इन्फिनिटी को इधर लिख लेंगे, √3 को इधर लिख लेंगे, 1 को वहीं लिख लेंगे, फिर इसको 1/√3 को यहाँ पे और 0 को ऐसे, यानी इस पूरी लाइन को क्या करेंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे। सेक को मान कैसे निकालेंगे हम लोग, सेक का, सेक आपको पता है किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो यहाँ पे इसको हम उल्टा कर देंगे, देखो इसके नीचे 1 होता है, अब कॉस का उल्टा हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 यानी 1 ही आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे √3/2 तो √2/3, इसका जब हम उल्टा करेंगे कितना जाएगा, √2। इसका जब उल्टा करेंगे तो अब अच्छा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, यानी कि जब किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, इसी सीरीज को हम लोग उल्टा करते हैं, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इधर, 2 इधर, √2 इधर, और इसको जो है इधर भेज देंगे और 1 को इधर। तो ये सारे मान हैं, ये सारे क्या है, मान, साइन का मान, कॉस का मान, tan का मान, कॉट का मान, सेक का मान, कोसेक का मान। ये हमने एक टेबल बनाने का आपको तरीका बताया, आप बना सकते हैं और बड़ी आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब हम एक ऐसी ट्रिक बताते हैं जो आपको कभी टेबल में, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया भैया tan 30 का मान बताइए, tan 30 का मान बताइए, तो आप पहले टेबल बनाएंगे दिमाग में, फिर उसके बाद सब चीज़ें जानेंगे, तो इस तरह आप बता नहीं पाएंगे। बट मैं एक अमेजिंग ट्रिक आपको बताता हूँ जो कि आप अपने, अब देखो आप टेबल तो नहीं बना सकते ना, बट आपके हाथ तो अपने पास रहेंगे ना, हमेशा हाथ तो अपने पास हमेशा से ही रहेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, हाथ तो आपके पास हमेशा ही रहेंगे ना। तो मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप
उंगलियों से आप बता सकते हैं मान। तो उंगलियों से मान बताने वाले के ठीक अब मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा मैं रफ करता हूँ। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, तो इसमें कुछ बातें लेकिन दिमाग से ध्यान देने वाली है, अगर समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो आप ये ठीक याद कर लीजिए। मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये मेरा थंब है, उसको इमेजिन कर लीजिएगा ये मेरा थंब है, इतनी अच्छी मेरी राइटिंग है मिलती। ठीक, अब यहाँ पे मैं मान दे देता हूँ। थंब को मैंने मान लिया 0, ठीक, इसको मैंने मान लिया 30, इसको मान लिया मैंने 60, और इसको मान लिया मैंने, सॉरी इसको माना मैंने 45, इसको मैंने 60 माना, और इसको मैंने माना 90। अब देखो हम लोग निकालते कैसे हैं। तो अब हम इस ट्रिक से जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, कुछ चीज़ें आपको एकदम सही से ध्यान देनी है और उनको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक अपना क्या मान लिया, ये मैंने अपनी हथेली मान ली। ठीक, अब देखिए इसको मैंने 0 दे दिया, क्या 0, इसको 30, इसको 45, इसको 60 और इसको 90। ध्यान समझना, 0, 30, 45, 60, 90। अब हम सबसे पहले निकालते हैं साइन के लिए। किसके लिए निकालेंगे? साइन के लिए। अब साइन के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या करना है, साइन के लिए हम इधर से मानेंगे और कॉस के लिए इधर से मानेंगे। तो सबसे पहले हम साइन को देखते हैं और ध्यान से समझना एक एक चीज़, और ना समझ में आए तो एक बार फिर से पीछे जाके देखना, समझ में आ जाएगी। अब देखना, इसको मैंने 0 माना है, तो हमें किसका मान निकालना है, साइन में निकालना है, तो साइन 0 का मान निकालेंगे। तो इसको मैंने 0 माना और इसको मैंने पकड़ा, और हमें इधर साइड की उंगलियां देखनी है। जब हमने इसको पकड़ा तो इधर साइड कितनी उंगलियां बची, 0। कितनी बची, 0। और जो आए यानी जितनी उंगलियां बचे उस पर क्या लगाना है, रूट, उस पर लगाना हमें रूट, और 2 से भाग कर देना है। हमने इस पर रूट लगाया और 2 से भाग कर दिया, कितना आया, 0। तो साइन 0 का मान कितना आ गया, 0। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। अब हमें निकालना साइन 30, तो ये 30 ये है, हमने इस पे हाथ रखा। इधर कितनी उंगलियां बची, 1 बची। कितनी बची, 1। तो 1 लिखा हमने, 1 पे रूट लगाया और 2 से भाग कर दिया। 1 का रूट 1, कितना मान आ गया, 1/2 आ गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हमें क्या निकालना है, साइन 45। 45 ये है, हमने पकड़ा। इधर कितनी उंगली बची, 2 लिखा, 2 पे रूट लगाया और 2 से भाग कर दिया। कितना बचा, 1/√2। ये अभी हमने बताया था कि √2/√2 करता है तो 1/√2 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/√2। साइन 30 पे आ गए, कितनी उंगलियाँ, ये 30 है हमारा, ठीक, सॉरी साइन 60 पे, साइन 60 पे ये 60 है। कितनी उंगलियाँ बची, 3 लिखा, 3 पे रूट लगाया और 2 से भाग कर दिया, आ गया √3/2। साइन 45, कितनी उंगलियाँ बची, 4 बची। तो 4 लिखा, 4 पे रूट लगाया और 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया, 1। 4 का रूट 2 होता है, √4 का वैल्यू कितना होता है, 2, और 2 से 2 भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। हमने 1 यहाँ पे चुपचाप चिपका दिया। तो साइन के मान हम इस तरह निकाल लेंगे। अब फिर से मैं एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ। सर साइन 45 कितनी उंगली बची, 2 पे रूट लगाओ, 2 से भाग करो, कितना आएगा, 1/√2। सर साइन 30 ये कितनी उंगली बची, 1, रूट 2 से भाग कर, 1 पे रूट लगाओ, 2 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा, 1/2। साइन 60 सर ये कितनी उंगलियाँ, 3 पे रूट लगाए, 2 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, √3/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कॉस के लिए हम लोग देखते हैं। कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए हम लोग, साइन के लिए मैंने बताया था इधर से चलते हैं और कॉस के लिए इधर से। तो कॉस में हम इधर की उंगलियां देखेंगे कितनी बची हैं। तो कॉस 0 का हम लोग इसे मान निकाले, तो 0 ये है, नंबर वही रहेंगे, नंबर कोई नहीं चेंज करें। 0 ये है, कितनी उंगलियां इधर बची, 4 लिखिए, 4 पे रूट लगाए, 2 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। फिर कॉस 30 कितनी उंगलियां बची, 3 पे रूट लगाए, 2 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, √3/2। साइन 45 कितनी उंगली बची, 2 पर रूट लगाए, 2 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 1/√2। 60 कितनी उंगलियां बची, 1। इधर की उंगलियां देखना है, साइन के लिए इधर, कॉस के लिए उधर, कितनी उंगलियां बची, 1।
एक पे रूट लगाए, 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 1/2। और इधर देखिए sin 90, इधर कितने उंगली बची, एक भी नहीं, 0। तो 0 पे रूट लगाए, 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब tan, अब हम लोग tan की बात करते हैं। तो tan के लिए तो बड़ा ही आसान है। tan में बस ये होता है कि इधर वाली उंगलियां और इधर वाली उंगलियां दोनों देखी जाती हैं और दोनों पे रूट लगाए जाते हैं। tan 0 का मान इधर साइड कितनी उंगली बची, 0। तो 0 पे हम रूट लगाएंगे और इधर कितनी बची, 4, उसको भाग कर देना है और उस दोनों पे रूट लगाना है, कितना आ जाएगा 0। tan में ध्यान से समझिए, इधर वाली उंगलियों को हम ऊपर रखेंगे और इधर वाली उंगलियों को नीचे रखेंगे। इधर वाली उंगलियों को ऊपर, इधर के नीचे, और दोनों पर रूट लगाएंगे। ठीक, जैसे 0 में हमने इधर कितनी उंगली बची, 0, तो 0 पे रूट लगाया और इधर कितनी, 4 से डिवाइड कर दिया और यानी नीचे लिख लिया और 4 पे रूट लगा दिया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 30 के बारे में बात करने। तो 30 वाली हमारी ये उंगली है, इधर कितनी उंगली बची, 1, तो 1 लिखा, 1 पे रूट लगाया। इधर कितनी बची, 3 लिखा, 3 पे रूट लगाया, कितना जाएगा 1/√3, 1/√3। आई बात समझ में, इतनी बात तो समझ में क्लियर हो गई होगी। 45, इधर कितनी उंगलियां, 2, इधर कितनी, 2, यानी और रूट लगाएंगे, √2/√2 कट जाएगा कितना, 1। tan 45 का मान 1। ध्यान समझ ले, ये मान बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। tan 30, tan 60 ये है, कितनी उंगलियां, 3 पे रूट लगाइए, इधर कितनी बची, 1 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा, √3। आ गया बात समझ में। tan 90 ये, कितनी उंगलियां, 4 पे रूट लगाइए, इधर कितनी बची, इधर साइड, इधर कितनी बची, 1 भी नहीं बची, तो 0 से डिवाइड कर दिए। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, इन्फिनिटी, ये मैं बता चुका हूँ। तो आपसे tan का कोई भी मान कोई भी पूछ ले कि सर tan 30 का मान बताइए, तो 30 कौन सा है हमारा, ये है, कितनी उंगलियां, सॉरी 30 है, कितनी, 1 पे रूट लगाइए, इधर कितनी बची, 3, डिवाइड कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक, इस तरह हम सारे निकाल लेंगे। सर tan 60 का मान बताइए, tan 60 ये है, कितनी उंगलियां, 3 पे रूट लगाइए, इधर कितनी, 1, तो 1 से डिवाइड कर दी, यानी 1 पर रूट लगा, कितना जाएगा, √3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो फिर से आप वापस करिएगा, समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर से इसको क्लियर करूँगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉट में। अब कॉट का क्या खेला है, कॉट में बस कुछ नहीं करना है। जैसे tan में हम इधर का मान ऊपर रखते थे और इधर का नीचे, तो कॉट में इधर का मान ऊपर, इधर का नीचे। देख लेते हैं cot 0 का मान, cot 0 ये है। अब cot 0 का मान किधर, इधर वाला मान ऊपर। tan में हम लोग इधर के मान ऊपर रखते थे और इधर के नीचे। cot में इधर का मान ऊपर, इधर के नीचे, बाकी सब सेम, रूट तीनों में लगाना, cot में भी लगाना, tan में भी लगाना, ऊपर नीचे दोनों। अब देखो हम लोग cot में एक बार देख लेते हैं जरा, वैसे बड़ा ही आसान है। आप जो ये ट्रिक है आप इससे कहीं पे भी किसी को भी बता सकते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया कि tan 30 का मान, तो आप टेबल बनाएंगे, तुरंत हम देखेंगे अपने 30 ये है, 1 बटे, इधर कितनी उंगलियां, 3, 1/√3, खट से इधर बता देंगे, आपको इधर उधर नहीं देखनी पड़ेगी। अब कॉट का मान हम लोग देखते हैं, cot 0 ये है, इधर की उंगलियां ऊपर रखनी है, इधर की उंगलियां आपको ऊपर रखनी है। कितनी उंगलियां, 4 पर रूट लगाइए और इधर कितनी बची, 0 पर रूट लगा के भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो आ गया, यानी अपरिभाषित। इस पे आए 30 पे, कितनी उंगली बची, 3 पे रूट लगाइए, इधर कितनी बची, 1/√3। ठीक, tan 45, सॉरी cot 45 कितनी उंगली बची, 2 पे रूट लगाइए और इधर कितनी बची, 2 पे रूट लगा के भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1। ठीक, cot 60 ये है, कितनी उंगलियां बची, 1, कितनी बची, 1 पे रूट लगाइए, इधर कितनी बची, 3, ये देखो 3 बची, 3 पे रूट लगा के भाग कर दीजिए, कितना जाएगा, 1/√3। ठीक, tan 90, cot 90 कितना, ये है 90, कितनी उंगलियां, 4। ठीक, कितनी उंगलियां बची, हमें cot में इधर देखना है, तो इधर कितनी हैं, 0, तो 0 पे रूट लगाइए और इधर कितनी बची, 4 से भाग कर दीजिए, कितना जाएगा, 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने साइन का निकालना सीख लिया, कॉस का निकालना सीख लिया, कॉट का और कॉट का।
अब हम लोग सेक और कौशिक का, अब सेक और कौशिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है, और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हमें सेक का मान निकालना है तो मुश्किल है कॉस का निकालेंगे और उसका कर देंगे उल्टा। ठीक, ध्यान से समझना, सेक 0 का मान निकालना है। ठीक, सेक 0 का मान निकालना है। अब देखिए सेक 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस 0 का मान निकालेंगे। कॉस में क्या होता था, इधर का ऊपर रूट 2 से भाग, कॉस 0 इधर का ऊपर कितने 4 पे रूट और 2 से भाग, कितना जाता है 1। ठीक, अब 1 को उल्टा करेंगे कितना जाएगा, यानी 1 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो 1/1 करेंगे कितना जाएगा 1। अच्छा, सेक 30 का मान कैसे निकालेंगे हम, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 1/√2 नहीं होगा, सॉरी 2/√3 होगा, सही है, मैंने इसको मान लिया था साइन। ठीक, 2/√3। अब देखिए सेक 30 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, सेक 30 के लिए हम कॉस 30 का मान निकालेंगे। 30 ये है, इधर की उंगलियां ऊपर, उस पर √2 से डिवाइड, कितना हुआ 3 उंगलियां, तो 3 पे रूट और 2 से भाग, यानी √3/2, और √3/2 को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3। आई बात समझ में। कॉस 45, सेक 45, कॉस 45 उसके लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉस 45। कॉस 45 ये है, इधर की उंगलियां ऊपर यानी √3, ठीक है, 2 उंगलियां तो 2 पे रूट 2 से भाग, कितना आ जाएगा 1/√2, 1/√2 को उल्टा करेंगे √2 आ जाएगा। सेक 60 के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस 60, सेक 60 ये है, तो इधर कितनी उंगलियां 1 पे रूट और 2 से भाग, कितना